मैं खो खो का नेशनल प्लेयर रहा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बास्केटबॉल टीम का मेंबर रहा। उसका मुझे लाभ ये रहा कि मैं खेल को, खिलाड़ी को और समस्याओं को अच्छी तरह से समझता था। पिछले 3 साल, मुझे तो आए हुए 10 महीने हुए, पिछले 3 साल के अंदर मेरे से पहले और मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने जो काम किए वो वास्तव में बताने लायक हैं कि किस तरीके से हम खेलों के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सालों से खेलों को इतना हमारे सरकारों ने महत्व नहीं दिया, किंतु अभी मैं समझता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री और स्वयं सरकार भी खेल की इंपॉर्टेंस को समझ रही है। इसलिए पहला काम जो कम से कम मैंने आके किया वो किया, 360 डिग्री पूरे मंत्रालय का मैंने राउंड लिया। कोई स्टेडियम्स मैंने नहीं छोड़ा, कोई सेंटर मैंने नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि आप देखिए कि कोई मीटिंग ऐसी नहीं दी जो कि हमारे डिपार्टमेंट की किसी भी कोई भी कमेटी की मीटिंग रखनी हो और वो हमने मीटिंग नहीं रखी होगी। एक एक स्टेक होल्डर्स के साथ हमने मीटिंग कर ली है। पहली मीटिंग विज्ञान भवन के अंदर ओलंपियन प्लेयर्स, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्डीज, उन सब के साथ मीटिंग की। सबको लगा कि मंत्रालय में हमको पूछा जा रहा है ये। दूसरी मीटिंग हमने करी स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ एक नहीं 2 मीटिंगें की। तीसरी मीटिंग PSUs के साथ करी। चौथी मीटिंग फेडरेशंस के साथ की जो रिकॉग्नाइज थी, और फिर दूसरी फेडरेशंस के साथ भी मीटिंग करी। फिर वुमेन्स प्लेयर्स के साथ अलग से मीटिंग करी, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगभग उसको कवर करने की कोशिश की। फिर साई के हमारे जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, उन सब के साथ मीटिंग करी। और आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स मंत्रालय के पास एक बड़ा स्पष्ट खाका खींचा है। रियो ओलंपिक में ज़्यादा मेडल ना आने से जो एक चिंता व्यक्त हुई, उस चिंता को दूर करने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए। कुछ स्टेप्स पहले से ही थे और कुछ स्टेप्स हमने और भी उठाए। अभी आपको भी लगेगा कि मंत्रालय में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, और वाकई में हम खेल और खिलाड़ी दोनों को बहुत महत्व दे रहे हैं। अभी हमारी जो स्कीम है वो है एथलेटिक सेंटर, एथलीट सेंटर, कोच लेड और सिस्टम ड्राइवन। जो हमारे टॉप स्कीम है वो मेजर इनिशिएटिव है हमारी स्कीम का, जिसमें अभी से हमने वर्क करना शुरू किया है। और उस टॉप स्कीम के माध्यम से जितने भी मेडल प्रोबेबल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग एथलीट्स को देने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 2020, 2024 और 2028 के ओलंपिक्स की तैयारियां अभी से करें। तो उसके लिए जो टास्क फोर्स गठित हुई थी, उस टास्क फोर्स ने अभी इंटरिम अपनी रिपोर्ट दी है, जो हमारी मिनिस्ट्री उसके ऊपर अपने व्यूज़ अभी देगी, उसके ऊपर देगी। तो अभी जो ओलंपिक की प्रिपरेशंस हैं, उस प्रिपरेशन के अंदर हम न केवल खिलाड़ियों को एक नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, बल्कि हमने उनको कहा है कि आपको असिस्टेंट प्लस, यानी कि और भी जो फैसिलिटीज़ चाहिए हों, जिन फैसिलिटीज़ जो पहले ऐसा नहीं थी, जिस फैसिलिटी में उनको अगर पर्सनल कोच भी अपना रखना है तो वो पर्सनल कोच रख सकेंगे। जिसके अंदर उनको कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए तो उनको वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट मिलेगा। और एक तरह से इन मेडल प्रोबेबल्स को हम लिबरल असिस्टेंस देंगे, लिबरल इसके अंदर असिस्टेंट देंगे। और इन्हीं खिलाड़ियों का जो स्टाइपेंड है वे ओलंपिक के पास 1 लाख रुपए पर मंथ, और अगर वो इंडिया से बाहर होंगे
तो $100 पर डे ड्यूरिंग ओलंपिक्स उनको दिया जाएगा जी। दूसरा हमारा ये है कि जैसा मैंने आपको पर्सनल कोच बताया कि एक वो कोच है जो ट्रेनिंग दे रहा है, पर एक वो भी कोच है जो बचपन से उसको ट्रेनिंग दे रहा है, तो अगर वो उसको भी रखना चाहेगा तो उसको भी होगा। तो ये जो हमारे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसको हम बड़ा विशेष महत्व देकर और इसमें जो एथलीट है, जो खिलाड़ी है, उसकी पर्सनल मॉनिटरिंग का काम भी हम करेंगे जाके। इसके साथ साथ खिलाड़ी को जो स्पोर्ट्स स्टाफ है, उसमें फिजियो है, उसमें मैश्योर है, उसमें स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, उनको भी करेंगे। हमने पिछले दिनों के अंदर जो डाइट अलायंस थे और जो फूड सप्लीमेंट्स थे, उनको भी बढ़ा दिया है, मुझे अमाउंट बताने की ज़रूरत नहीं है। और ACTC जो हमारी स्कीम है, उसमें हम फेडरेशंस को ग्रांट्स देते हैं। और आप ये मान के चलिए कि हमारे देश के अंदर फेडरेशंस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। उनको प्लेयर्स का चयन करना होता है, उनको कोचेस अपॉइंट करने होते हैं, उनको उसके बाद टीम्स को भेजना होता है। तो हमने कोशिश की है कि जो फेडरेशंस हैं उनका ये, जहाँ एक तरफ हम ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उनके साथ करेंगे। खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक मिनिस्टर उनके पास ऐसा है जिसको 24/7 कोई भी खिलाड़ी मिल सकता है। आज आप देश के अंदर एक भी ऐसा खिलाड़ी नहीं ढूंढ सकते जो कहे कि उसने मंत्री को मिलने की कोशिश की थी और वो मंत्री को नहीं मिल पाया या उसकी ग्रीवियंस जो थी वो दूर नहीं हो पाई थी। जब मैं कोच लेड की बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि हमने फेडरेशंस को कहा है कि आप कोचेस के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करें, ना केवल साईं कोचों को ढूंढने में मदद करें, बल्कि फेडरेशन को भी कोशिश करनी चाहिए कि बेटर से बेटर कोचेस जो हैं उनको हम करें। और फिर हम साथ में एक नया प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं कि हमारा जो पटियाला है उसके अंदर जो हमारा कोचिंग सिस्टम है, उस कोचिंग सिस्टम को हम अपने इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्सेज से हम उसको जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे कोच जो इंटरनेशनल जो उनके कोर्स हैं और इंटरनेशनल जो टेक्निक हैं, उन सब बात को समझें। ये एक फर्स्ट ग्रेड लेवल पे होगा और एक दूसरा ग्रेड पे होगा जी। और हम ये जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, इनको हम अपने कोर्सेज का और अपने कोचेज की ट्रेनिंग के लिए उसको एक इंटीग्रेट पार्ट बनाएंगे। पिछले दिनों के अंदर हमने बहुत सारे फॉरेन कोचेस की अपॉइंटमेंट की है और हम ये समझते हैं कि जहाँ जहाँ हमको लगा है कि भाई इस खेल के अंदर हमारे खिलाड़ी को फॉरेन कोच की जरूरत है, वहाँ हमने कोई अपॉइंटमेंट करने में कोई देर नहीं की है जी। इसी तरह से अभी हम फॉरेन फैकल्टी का भी प्लान कर रहे हैं। ये फॉरेन फैकल्टी ग्वालियर, पटियाला, जहाँ भी हमारे ये हैं, वहाँ पर जो हमारे टीचर्स ट्रेंड हो रहे हैं उनको भी पढ़ाएगी। और इसके अलावा अभी हम ट्रेनिंग के समय जब ये कोच ज्वाइन करते हैं तो इनकी एक इंडक्शन ट्रेनिंग होगी जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है जी। हमने ये भी डिसाइड किया है कि और हमने इसको लागू किया है कि जो कोचेस हैं उसमें से 50% कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखे जाएंगे, ताकि उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से हम आगे उनसे काम हम ले सकें जी। और एक कमेटी होगी जो टाइम टू टाइम इनका रिव्यू करेगी, परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगी। जितने एग्जिस्टिंग कोच हैं, ये पहली बार हो रहा है, जितने एग्जिस्टिंग कोच हैं करीब अराउंड 1000, उन सब का हमने अप्रेजल की बात की है कि ताकि उनका मेडिकली और फिजिकली उनको हम चेक कर सकें कि आर दे फिट और नॉट, ताकि उनके ऊपर भी हम रिपोर्ट बनाएंगे जी। अभी हम अपने कोचेस को फॉरेन भी भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। पहले ही बर्मिंघम के अंदर 25 कोच को का एक डेलीगेशन, एक टीम हमारी जा चुकी है जी। और हमने अब ये तय किया हुआ है कि जो कोचेस हैं वो ही जो टीम सेलेक्ट होगी उसका मेजर पार्ट होंगी, ना कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। तो मैं समझता हूँ ये सबकी सहमति से हम इन चीज़ों को संभव
संभव कर पाए हैं। जब मैं सिस्टम ड्रिवन की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि हमारे नेशनल कोचिंग कैंप्स के अंदर हम जोर दे रहे हैं, और नेशनल कोचिंग कैंप्स के अंदर जोर देने में सबसे अच्छी बात है कि हम उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्री कैंप, ड्यूरिंग कैंप, आफ्टर कैंप। एक प्लेयर को क्या करना है उसके लिए पहले ही हमने अपने सिस्टम बनाए हैं जी। इसके अलावा हमने नेशनल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं जी, नेशनल ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, और जिसमें काफ़ी बड़े खिलाड़ी नेशनल ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए हैं। मसलन खजान सिंह हैं, मसलन अभिनव बिंद्रा हैं, कर्णम मलेश्वरी है। ये जो नेशनल ऑब्जर्वर्स हैं ये निगाह रखेंगे सिलेक्शन के ऊपर, ये निगाह रखेंगे परफॉर्मेंस के ऊपर, ये निगाह रखेंगे कैंप्स के ऊपर, और हमको रिपोर्ट देंगे। और अभी स्विमिंग और बॉक्सिंग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें लागू हो गई हैं, लागू करनी नहीं है, ये लागू हो गई हैं जाकर। और ये लोग हमको एथलीट से डायरेक्ट इनपुट देंगे अगर कोई भी उनकी प्रॉब्लम होगी तो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्कीम्स हैं और जो नई चीज़ें हैं, पर मैं आपको ज़्यादा इस पर जोर ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम मेडल्स की बात करते हैं, जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा काम आने वाली हैं जाकर। और अभी हम ये भी हमने कहा है, पिछली बार कुछ डिस्प्यूट विवाद हुए थे कि जो भी टीम्स बाहर जाएंगी उनके मेडिकल जो चेकअप है वो हर प्लेयर का कंपलसरी होगा। और इन दिनों के अंदर आपको मालूम है कि नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी पे हम काफ़ी जोर दे रहे हैं। पिछले दिनों में अभी पीटी उषा जी की जो एकेडमी है उसको इनॉग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर और मैं जाने वाले हैं। और इसी तरीके से मैरी कॉम, अश्विनी नचप्पा, गोपी चंद और लोगों को भी एक अच्छी खासी असिस्टेंस जो है वो हमारी मिनिस्ट्री साई इन लोगों को देती है। हमारी जो अपनी एकेडमीज हैं वो चल ही रही हैं, 13 एकेडमीज हमारी अलग चल रही हैं। इसके अलावा रीजनल एकेडमी भी हमारे देश के अंदर हमने शुरू की हुई हैं। जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, उसके बारे में आप सब जानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है कि हमारे देश में खेलों की बड़ी जिम्मेदारी फेडरेशन और आईओए के ऊपर है। मंत्रालय ने एक सीधा लिया है कि जो भी गलत चीज़ होगी मंत्रालय उसको सपोर्ट नहीं करेगा जी। तो पिछले दिनों आपने आईओए में देखा है कि जब 2 लाइफ टाइम प्रेसिडेंट्स अपॉइंट हुए थे तो हमने सीधा कदम उठाए थे। और अभी आईओए के जब प्रेसिडेंट मुझे मिलने के लिए आए थे तो मैंने साफ तौर से उनको कहा था कि आईओए को अपनी 3 जो बड़े काम हैं जो करने हैं, जिसके अंदर एक है अपना नेशनल गेम्स करवाना, दूसरा है जितने फेडरेशंस के डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करना, और तीसरा है ओलंपिक मूवमेंट ग्रास रूट लेवल तक। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमको अपना विज़न बना कर दें ताकि हम देख सकें कि आईओ के अंदर, और फिर ये भी तय हमने किया है कि हर 2 महीने के अंदर आईओ के साथ एक मीटिंग रेगुलर हुआ करेगी, जो पहले नहीं होती थी। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के थ्रू हम गवर्नेंस के इशू लेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, एजेंट टेन्योर और भाई भतीजावाद खत्म हो, इन सब चीज़ों के ऊपर, कोड के ऊपर मैंने आपको बताया ही है। फेडरेशंस को हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। फेडरेशन को हमने, जैसा मैंने पहले बताया आपको, कि हमने कहा है कि फेडरेशन की जहाँ भी हम ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वहीं हम फेडरेशंस को ये भी चाहते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़नी चाहिए। और इसके साथ ही जो हम कोड को रिव्यू करेंगे तो वो कोड को रिव्यू करने में बहुत सी ऐसी बात आएंगी जिसके लिए हम स्टेक होल्डर्स से बात करके और फाइनल उसको बनाएंगे। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, कोड रिव्यू होने के बाद ये कभी भी बिल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो स्पोर्ट्स बिल की तरफ भी हमारा पूरा इस तरफ ध्यान है। एक आपको मालूम है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल तैयार किया है, नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल। ये पोर्टल भी खेल की दुनिया के अंदर बहुत ही एक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, जिसके
जिसमें 8 साल की उम्र से कोई भी बच्चा अपना वीडियो या बायोडाटा अगर अपलोड कर देगा तो साईं उसको पिक कर लेगा जी। और उसके बाद उस बच्चे की ट्रेनिंग देने, जिसके अंदर संभावना है उसका ट्रेनिंग देने का काम हमारा होगा। तो ऐसे 1000 बच्चे हर साल जिनको 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी और 1 साल तक नहीं 8 साल तक दी जाएगी, ऐसे बच्चों की, प्लेयर्स की, एक अपकमिंग जो प्लेयर्स हैं ये, इनको हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2020, 2024 और 2028 इसकी तैयारी के लिए ये पोर्टल और ये स्कॉलरशिप बहुत बड़ा एक साधन सिद्ध होगा। और ये केवल स्कॉलरशिप्स केवल 1 साल नहीं होगी, ये 8 साल तक लगातार दी जाएगी। हमने कहा है कि, और इसके ऊपर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, कि इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स विद स्कूल एजुकेशन। हमारा मानना यह है कि, और इसके लिए HRD मिनिस्ट्री के साथ भी बात हुई है, मेरी भी खुद एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात हुई, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इनके साथ हमारी जॉइंट कमेटी फॉर्म हो चुकी है टू इंटीग्रेट स्पोर्ट्स विद एजुकेशन। और आप जानते हैं कि अभी खेलना कितना ज़रूरी है। केवल खेलने के लिए नहीं है, बल्कि फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप WHO के आंकड़े उठाएंगे तो 2030 के अंदर वो कहते हैं 1/3 पॉपुलेशन तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से होगा, बीमार होगी। तो ऐसे के अंदर हर को खेलना बहुत ज़रूरी है। एक ज़माना था जब माँ कहती थी बच्चे को कब आएगा तू, और अब माँ कहती है बच्चे को कब जाएगा तू। तो जो बहुत बड़ा एक बदलाव जो है वो आ चुका है। कोई ये सोचे कि केवल सरकार सबको खिला लेगी, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ज़रूरी है, एक जन जागरण पेरेंट्स के अंदर भी होगा, जो आ भी रहा है थोड़ा सा, कि खेल केवल कैरियर बनाने के लिए नहीं है, खेल हेल्थ और फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर सब लोग खेलने हो जाएं तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट है वो इधर अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक काम ये हो जाएगा। तो इसलिए खेल के लिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, स्कूल्स की बहुत बड़ी ज़रूरी है, और स्कूल के पार्टिसिपेशन के लिए ये इंटीग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स विद एजुकेशन ज़रूरी है। उसके लिए प्ले ग्राउंड ज़रूरी हैं। 6.5 लाख स्कूलों के अंदर आज प्ले ग्राउंड नहीं है। 15 लाख स्कूलों के अंदर से मेरे लिए मंत्रालय की चिंता के लिए बात है, इतने प्ले ग्राउंड्स लाएंगे कहाँ से? तो अब सब, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमको मिलते हैं विलेजेस से और ट्राइबल एरिया से, तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम प्ले ग्राउंड्स वहाँ तैयार हों। उसके लिए भी हम एक स्कीम बना रहे हैं, और अभी प्ले फील्ड एसोसिएशन की भी हम मीटिंग करने वाले हैं, सो दैट टू प्रोक्योर, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व प्ले ग्राउंड्स को हम लोग कर सकें। तो ये भी हमारी एक योजना चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है, और जब स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की मीटिंग में हमने लोग सब स्टेट के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स को इस बात के लिए तैयार किया कि जो स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट है वो अब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ जाए। तो आपको जान के खुशी होगी कि स्पोर्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए और ऑलरेडी हमने कैबिनेट नोट सर्कुलेट कर दिया है सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी स्टेट्स को, उनके कमेंट्स आने बाकी हैं।